Hello everyone, today I would like to teach you a very unique use of should in object-based sentences. As you know well, object-based sentences are the sentences where the doer of any action is not present in the sentences. Means क्रिया को करने वाला सेंटेंसों में मौजूद नहीं होता है. जैसे कि आप पहला वाक्य देख लीजिएगा, उसे जॉब से निकाल दिया जाना चाहिए. मीन्स वो किसी को जॉब से नहीं निकाल रहा है, उसे और जॉब से निकाल दिया जाएगा. देखिएगा, यह काम 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए. कोई भी कार्य अपने आप को पूरा नहीं कर सकता है. समझ में आ रहा है? ऐसे वाक्यों को हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस कहते हैं, जहां पर क्रिया को करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो मौजूद नहीं होता है. ठीक है, यहां पर आप स्ट्रक्चर में मतलब डेफिनेशन देख सकते हैं. व्हेन द डूअर, जब क्रिया को करने वाला, देखिएगा यहां पे क्या कहता है, व्हेन द डूअर ऑफ एनी एक्शन, जब किसी क्रिया को करने वाला इज नॉट नहीं होता है, प्रेजेंट मौजूद, इन द सेंटेंसेस, वाक्यों में, यहां पर इन द सेंटेंसेस आपको लिखना होगा, आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस. वो ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस कहलाते हैं. इनके शुरू में हमेशा ही क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट आता है. क्या आता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है शुड बी. समझ में आ गया? मीन्स शुड के जो ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं वो शुड बी से बनते हैं. और फिर आपको पता ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस होते हैं तो वहां पर हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है. अदर वर्ड्स प्लस यहां पर आ जाएगा आपका फुल स्टॉप. पहला वाक्य आप देख रहे हैं, उसे जॉब से निकाल दिया जाना चाहिए. किसे निकाल दिया जाना चाहिए? उसे. उसे की अंग्रेजी क्या होती है? ही के साथ क्या आएगा? शुड बी. ही शुड बी फायर्ड. जॉब से निकाल देने की एक ही अंग्रेजी होती है, वो होती है बेटा फायर. जॉब से निकाल देना, उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फायर्ड. समझ में आया? और देखिएगा, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए. मींस वो खुद स्कूल से बाहर नहीं निकलेगा, स्कूल मैनेजमेंट उसे बाहर निकालेगा. जो स्कूल मैनेजमेंट है वो उसको उसकी गलती पर स्कूल से बाहर निकालेगा. तो हम कह रहे हैं उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए. हम सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये कार्य हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी स्कूल मैनेजमेंट को सलाह दे रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि उसको तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए. तो यहां पर हम बनाएंगे ही शुड बी रेस्ट्रिकेटेड. सुना होगा आप लोगों ने, जब स्कूल से बच्चों को निकालते हैं तो रेस्ट्रिकेट का प्रयोग करते हैं. रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द स्कूल. आप फ्रॉम द स्कूल लगाओ तो ठीक, नहीं भी लगाओगे तो वाक्य आपका बन जाएगा. आगे देखिएगा, अगला वाक्य है, उसे फांसी दी जानी चाहिए. अब देखिएगा, कोई भी अपने आप को फांसी नहीं लगाता, हम तो कह रहे हैं फांसी दी जानी चाहिए. देगा जो देगा. तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? ही शुड बी लगाएंगे. ही शुड बी हैंग्ड. सुना होगा आप लोगों ने, हैंग मीन्स होता है फांसी देना, फांसी पर लटकाना. उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैंग्ड. ठीक है बेटा, एक लटकाना होता है हैंग, उसको हम लोग हंग बोलते हैं. उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हंग होती है, लेकिन वो किस चीज को खुंटी पर लटका देने के लिए प्रयोग हम करते हैं. ठीक है, फांसी देने के लिए हम लोग हैंग का प्रयोग करते हैं. अगला वाक्य देखिएगा, उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए. यहां पर उन्हें को हम लोग बेटा दे बोलते हैं. याद रखना है, उन्हें की अंग्रेजी दे होती है, लेकिन उसे की अंग्रेजी क्या होती है? ही या फिर सी लगाते हैं. ही का प्रयोग मेल के साथ, सी का प्रयोग फीमेल के साथ. क्लियर हुआ? फिर क्या लगाना है? शुड बी. तो यहां पर लग गया है दे शुड बी. और देखिए, गोली मारने की जो अंग्रेजी होती है वो शूट होती है. क्या होती है बेटा? शूट. SHOOT, शूट. लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है शॉट. क्या होती है बेटा? शॉट. शूट, शॉट. क्या होती है बेटा? शॉट. वेरी गुड. आगे देखिएगा, उसे पद से हटा देना चाहिए. अगर हम किसी को भी किसी पद से हटाते हैं तो उसके लिए हम रिमूव्ड, टर्मिनेटेड का प्रयोग करते हैं. तो यहां पर आएगा ही शुड बी टर्मिनेटेड. क्या आएगा बेटा? ही शुड बी टर्मिनेटेड. टर्मिनेटेड मतलब होता है हटा देना, उस पोस्ट से निष्कासित कर देना. टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस पोस्ट. यहां पर आएगा फ्रॉम दिस पोस्ट. ये मीनिंग इसलिए आई है क्योंकि हमने यहां पे लगा है इस पद से. इस पद की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रॉम दिस पोस्ट. क्लियर है? यहां पर ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस में ध्यान रखना है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. यह काम 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए. मीन्स कोई भी ऐसा कार्य जो अपने आप को पूरा करेगा उसको कोई व्यक्ति पूरा करेगा, लेकिन हमने बताया है ऑब्जेक्ट बेस्ड रूप में ऐसे बनाया कि यह काम 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए. तो दिस टास्क या फिर दिस वर्क कैसे हम लगा सकते हैं? शुड बी, फिर आएगा, ये आएगा शुड बी कंप्लीटेड या शुड बी डन. यहां पर आप दोनों मीनिंग लगा सकते हैं.
कंप्लीटेड या फिर डन। ठीक है बेटा, तो हमने लगा दिया है दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड, और 2 दिन में कहते विद इन 2 डेज होती है। क्या होती है बेटा? विद इन 2 डेज, क्योंकि आने वाले 2 दिन की बात करेंगे तो हमें विद इन 2 डेज लगाना है, और कोई भी 2 दिन हो, कभी के भी 2 दिन हो, तो फिर हम लोग लगाते हैं इन 2 डेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। अपने जो पेड़ होते हैं वो अपने आप नहीं लग जाते हैं, तो अधिक से अधिक पेड़, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा मोर एंड मोर ट्रीज। क्या लगाएंगे बेटा? मोर एंड मोर ट्रीज। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमें क्या करना चाहिए? शुड बी प्लांटेड, शुड बी ग्रोन, या फिर हम लोग लगा सकते हैं प्लांटेड। क्लियर हो रहा है इतना आप लोगों को? अभी समझने के लिए आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, शुड बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पहले अपने नोट करिएगा, कुछ और वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। अगला वाक्य देखिएगा, उसे पीटा जाना चाहिए। अब आप देखिएगा कि यहां पर जो वर्ब है, क्या ये करेगा या इसके ऊपर की जाएगी? अगर वर्ब करेगा ये, तो वाक्य बनेगा ही शुड बीट। इसका मतलब है कि उसे ये कार्य करना चाहिए। ही शुड बीट। क्या वाक्य ये कह रहा है कि उसे पीटना चाहिए? नहीं, वाक्य कह रहा है कि उसे पीटा जाना चाहिए। मीन्स ये जो कार्य है पिटाई का, ये नहीं करेगा, इसके ऊपर करी जाएगी, मतलब इसे पीटा जाएगा। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें इस क्रिया को करने वाला मौजूद ना हो, वहां पर हम लोग ही तो लगाएंगे, शुड बी लगाना पड़ेगा, और वर्ब की बन जाएगी थर्ड फॉर्म। मीन्स हो जाएगा कि ये कार्य इसने नहीं करा है, ये कार्य इसके ऊपर किया गया है, ये कार्य इसके ऊपर किया गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिएगा, इस मैच को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिच बहुत खराब है, या पानी से भरा हुआ है, या बैड वेदर कंडीशन है, कुछ भी आप लगा लीजिएगा। तो मैच रद्द कर देने के लिए हम लोग कैंसिल या फिर कोल्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आएगा दिस मैच, और कभी भी मैच अपने आप जो है ना रद्द नहीं होते हैं, उनको जो है मैच रेफरी या जो मैच मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो उसको मतलब कोल्ड ऑफ करते हैं या कैंसिल करते हैं। तो यहां पर आएगा दिस मैच शुड बी कॉल्ड ऑफ, दिस मैच शुड बी कॉल्ड ऑफ। क्लियर हुआ इतना? अगला वाक्य देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ऊपर। अगला वर्ल्ड कप भारत में होना चाहिए। ठीक है, हम सलाह दे रहे हैं, हमारे बस की तो है नहीं कि हम करा देंगे, लेकिन हम लोग सलाह दे रहे हैं कि अगला वर्ल्ड कप जो है भारत में होना चाहिए, मींस नेक्स्ट वर्ल्ड कप। और आप ध्यान रखिएगा, अगला वर्ल्ड कप कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये करता नहीं है, इस पर कार्य किया जाएगा, ना कि ये कार्य करेगा। तो शुड बी हेल्ड, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इस तरीके से आप लगाते हैं। यहां पर हम लगाएंगे होने की अंग्रेजी हेल्ड इन इंडिया, शुड बी हेल्ड इन इंडिया। अगला वर्ल्ड कप भारत में होना चाहिए। अगला वाक्य है, गरीबों को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। मीन्स हम बात कर रहे हैं फ्री एजुकेशन देने की, तो यहां पर गरीब थोड़ा ना देंगे, गरीबों को दी जाएगी। मैं कह तो रहा हूं, ये कार्य अगर ये करेगा तो शुड के साथ लगाएंगे ही शुड बीट, तो मतलब हो जाएगा कि उसे पीटना चाहिए। लेकिन अगर हम शुड बी बिटन लगाएंगे, मीन्स ये कार्य इसके ऊपर किया जाएगा, ये नहीं करेगा। तो यहां पर फ्री एजुकेशन गरीब नहीं देंगे, गरीबों को दी जानी चाहिए। तो सिंपल सा रूल होगा, द पुअर लगाइएगा। फिर क्या आएगा आप लोगों का? शुड बी, और वर्ब देखिएगा, वर्ब है फ्री एजुकेशन देना, प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन लगा सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं गिवन फ्री एजुकेशन। यहां पर आप फ्री मेडिकल सर्विसेज भी लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे बनाएंगे उस वाक्य को, फ्री एजुकेशन पहले मैं लिख देता हूं, और देखिएगा अगला वाक्य कि गरीबों को जो है ना फ्री मेडिकल सर्विसेज देनी चाहिए, फ्री मेडिकल सेवाएं दी जानी चाहिए। द पुअर शुड बी गिवन फ्री मेडिकल सर्विसेज यहां पर आप लगा सकते हैं। स्कूलों में बच्चों को कम होमवर्क दिया जाना चाहिए। अब आप देखिएगा, क्या टीचरों को बच्चे काम देते हैं, या फिर टीचर बच्चों को काम देते हैं, बच्चे टीचर को काम देते हैं? आपको ये देखना है कि बच्चे लोग जो होते हैं वो टीचर को काम देते हैं, या फिर आप देखेंगे यहां पर बेटा, या फिर टीचर बच्चों को काम देते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कहीं लिखा है कि टीचर बच्चों को कम काम देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि टीचरों को बच्चों को कम काम देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर आप लोगों को समझना है कि ये कार्य इनके ऊपर किया जाएगा, ना कि ये खुद करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, या तो स्टूडेंट आ जाएगा, द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बच्चों की बात करें तो स्कूल की बात करेंगे, तो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं। द स्टूडेंट शुड बी, क्या आएगा बेटा यहां पे? द स्टूडेंट शुड बी गिवन, और यहां पर आ जाएगा कम होमवर्क की अंग्रेजी होगी लेस होमवर्क इन स्कूल, लेस होमवर्क
इन स्कूल। समझ में आया बेटा आप लोगों को? नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा मैंने कैसे वाक्य बनाया है ये। इन स्कूल्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिएगा स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लोग स्टूडेंट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? द स्टूडेंट शुड बी गिवन, मतलब स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए क्या? लेस होमवर्क इन स्कूल्स, स्कूलों में कम काम। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, लेस होमवर्क शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, चलिएगा फिलहाल समझिएगा। अगला वाक्य है, उसे मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। मीन्स कोई मुख्यमंत्री है, सही काम नहीं कर रहा है, तो आप सलाह दे रहे हैं किसी लोगों को कि उसे जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं हटा सकते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा ही शुड बी, क्या आएगा यहां पे? ही शुड बी, मैंने कहा रिमूव्ड लगा सकते हैं या फिर टर्मिनेटेड लगा सकते हैं, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। फ्रॉम चीफ मिनिस्टर पोस्ट यहां पर आ जाएगा चीफ मिनिस्टर पोस्ट। क्या आ जाएगा? चीफ मिनिस्टर पोस्ट। अगला वाक्य देखिएगा क्या लिखा हुआ है, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब आप देखिएगा क्या ये मृत्युदंड देगा या फिर इसको दिया जाएगा? इसको दिया जाएगा, तो यहां पर हम लगा देंगे ही शुड बी। अब आप देखना है कि ये जो वर्ब है मृत्युदंड देना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? इसकी अंग्रेजी बेटा 2-3 होती है। नंबर 1 होती है सेंटेंस टू डेथ। क्या होती है? सेंटेंस टू डेथ। अब दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है गिवन डेथ पेनल्टी। क्या होती है बेटा? गिवन डेथ पेनल्टी हम लगा सकते हैं, या फिर कैपिटल पनिशमेंट भी लगा लेते हैं। गिवन कैपिटल पनिशमेंट भी हम इसकी मीनिंग लगा सकते थे। अगर यहां पर वाक्य होता उसे उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए, तो उम्र कैद की जो मीनिंग होती है वो होती है सेंटेंस टू, क्या होती है मैं यहां पर लिख देता हूं, देख लीजिएगा बाद में, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या होती है बेटा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यहां पर आ जाएगा। इम्प्रिजनमेंट की स्पेलिंग होगी IMPRISONMENT। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं।